एक ट्रेंड ये भी चला कि इस बार बैटल ऑफ बेगम्स नहीं, मतलब बेगमों की लड़ाई नहीं, दो रहमानों की लड़ाई है। शेख हसीना जो सालों से उस कुर्सी पर बैठी हुई थी, उस कुर्सी को ही उखाड़ कर फेंक दिया। जुलाई चार्टर ये तय करेगा कि वहाँ पर लोकतंत्र रहेगा या कट्टरपंथ चलेगा। जो गेम चेंजर बनेगा वो जेनजियो का बनेगा। आज बांग्लादेश में चुनाव खत्म हो चुका है। अब देखना होगा कि सत्ता किसके हाथ लगती है। इसी मसले पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है विकास, जो लगातार बंगाल की भी और बांग्लादेश की भी राजनीति को लगातार वो देख रहे थे, सुबह से ही नज़र बनाए हुए थे। उन्होंने एक पैकेज भी उस पर किया है। विकास, जो इलेक्शन ख़त्म हुआ है, अब बांग्लादेश में सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जेनजियो ने जिस तरीके से सरकार वहाँ गिराई, उसके बाद से अब पहली बार चुनाव हुआ है, और चुनाव के बाद क्या लगता है कि डेमोक्रेसी वापस आएगी? देखिए, बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं, इसकी चर्चा बांग्लादेश से ज़्यादा हिंदुस्तान में हो रही है। और हिंदुस्तान के किसी राज्य पे, हिंदुस्तान के किसी राज्य में अगर बांग्लादेश के चुनाव की चर्चा हो रही है तो वो है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश का चुनाव आज पश्चिम बंगाल के चुनाव का भविष्य तय करेगा। आपने देखा होगा 18 महीने पहले जब वहाँ पर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, वहाँ की सरकार गिर गई, और इस जो 13वीं सरकार वहाँ पे 13वीं सरकार का गठन होगा, 13वीं पार्लियामेंट्री चुनाव वहाँ हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी हिस्सा नहीं ले रही है, क्योंकि उनके पार्टी पर बैन लगा दिया गया। अब एक ट्रेंड ये भी चला कि इस बार बैटल ऑफ बेगम्स नहीं, मतलब बेगमों की लड़ाई नहीं, दो रहमानों की लड़ाई है। शफीकुर रहमान बनाम तारिक रहमान, बीएनपी बनाम जमात, इन दोनों पार्टियों के बीच की ये लड़ाई है। इस लड़ाई में देखना ये है कि कौन बाजी मारेगा। हालांकि सुबह से जो दावे और आंकड़े सामने आए, 48% का मतदान वहाँ हुआ। दोपहर 2 बजे तक का जो आंकड़ा भारतीय समय के अनुसार वो शाम 4 बजे तक कहा जा सकता है, 4 बजे तक का। अब काउंटिंग वहाँ शुरू है और लगभग 10 से 15 मिनट में ही रिजल्ट्स भी आ ही जाएंगे। वहाँ पता चल जाएगा कि क्या सरकार है। और सबसे बड़ी चीज़ इस चुनाव में यही है कि ये दिशा तय करेगा, और जिसकी भी सरकार आए बांग्लादेश चुनाव पर, वो सरकार अब भविष्य में भारत के साथ अपने रिश्तों को सही रखेगा, अपने संबंध अच्छे रखेगा। क्योंकि कई सारी चीज़ें जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अब वर्तमान में रिश्ते बने हैं, जो रिश्ते हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकियाँ भी जो देखी गई, दोनों जो नेता, दोनों रहमान की जो आपने बात की, उनमें कौन भारत के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है? क्योंकि भारत ने शेख हसीना को अपने पास रखा हुआ है, जाने बांग्लादेश कहने के बाद भी वापस नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उन दोनों में से कौन? देखिए, दोनों नेताओं की, दोनों ही पार्टियों की विचारधारा अलग है। मोहम्मद यूनुस की पार्टी अभी वर्तमान में है। शफीकुर रहमान बहुत पुराने नेता हैं बांग्लादेश के, मतलब काफ़ी जनप्रिय हैं। उनकी पार्टी भी जमात, पंथी वाले नेता हैं, कट्टरपंथी जिसे कह सकते हैं। और तारिक रहमान का जिस तरीके से उभार हुआ बांग्लादेश में इस आंदोलन के बाद, अचानक से वो आए सामने और फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का दावा पेश किया, और कई सालों बाद बांग्लादेश वापस आए। और वो जो कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी आती है तो हम जो है सिर्फ किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे, हम विश्व के हर उन देशों से रिश्ते मजबूत करेंगे और आपसी प्यार, भाईचारे को आगे बढ़ाने की बात वो कह रहे हैं। जल्दी से जानना चाहूँगा किसकी सरकार बन रही है इन दोनों में से? आपको क्या देखिए, लगता है? अगर मैं बांग्लादेश का वोटर होता तो मेरे हिसाब से तो मैं तारिक रहमान की पार्टी को ही चुनता। क्यों? देखिए, युवा है, अब हमारे देश में भी युवाओं को मौका दिया जा रहा है। पार्टी में युवा चेहरे के तौर पे, हुआ युवा मतलब कि राजनीति में उन्हें एक बांग्लादेश के लीडर के रूप में देखा जा रहा है। और बांग्लादेश का आंदोलन आपने देखा, युवाओं ने, छात्रों ने ही वहाँ आंदोलन करके सरकार गिरा दी थी। कहना है कि युवाओं की पसंद वहाँ पे तारिक रहमान जी, तारिक रहमान है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश धीरे धीरे नरम भी नज़र आ रहा भारत को लेकर, क्योंकि हाल ही में उसने जो क्रिकेट को लेकर जो बहस छिड़ी थी, बांग्लादेश बैन हुआ था, तो उसके बाद से पाकिस्तान खेलने से मना किया। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट किया कि हम पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि वो खेलें। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बांग्लादेश भारत से रिश्ते बेहतर करना चाहता है। अगर भारत से रिश्ते उसके बेहतर नहीं हुए तो बांग्लादेश के लिए ही दिक्कत साबित हो सकती है। हमारे साथ तरुण भी हैं। तरुण, लगातार मैं देख रहा था, आप अपडेट ले रहे थे, चुनाव था आज बांग्लादेश में,
क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है और क्या परिवर्तन बांग्लादेश में होगा? क्या पहले की तरह डेमोक्रेसी वापस आएगी बांग्लादेश में, या ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं किसी को मार देना, हिंदुओं को मार देना? देखिए पारितोष, पहले तो ये कहें कि बहुत समय के बाद एक आम चुनाव होने वाले हैं जब से तख्ता पलट हुआ है, लेकिन इसमें जैसा अभी विकास जी ने बताया कि 48% वोट हुए हैं। अभी कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं, क्योंकि दोनों पार्टियों में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, चाहे तारिक रहमान हो या शफीकुर रहमान हो, दोनों में। लेकिन तय है कि इन दोनों में से कोई एक चुना जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा तुर्क का क्या बन के आएगा, एक वर्ड निकल के आ रहा है, जुलाई चार्टर। जुलाई चार्टर क्या है? जुलाई चार्टर ये तय करेगा कि वहाँ पर लोकतंत्र रहेगा या कट्टरपंथ चलेगा। जुलाई चार्टर ये तय करेगा। क्यों? उसके अंदर क्या है? उसके अंदर प्रधानमंत्री की जो अधिकारियां हैं उनकी पावर्स को कंट्रोल करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, और जो न्याय है, शिक्षा है, इन सबको और बढ़ावा देगा। उसके अंदर ये सब चीज़ें लिखी गई। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री के लिए एक सीमित समय तय किया गया है कि भाई कोई भी प्रधानमंत्री या तो 2 टर्म या फिर 10 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। यानी कि चीज़ों को कंट्रोल करने का एक कहते हैं ना कि एक ढांचा बनाया गया है कि हमें इस बेसिस पे चलना है और हमें अब कट्टरपंथ की सोच में नहीं चलना। ये दिखाता है अब हमें। अब लेकिन ये भी है कि मोहम्मद यूनुस का ये दाव ये भी सोच के हो सकता है कि उनका तो समय पूरा हो गया कि अब मैं नहीं बन पाऊंगा, तो हो सकता है कि इन्होंने बस फेंक दिया हो। लेकिन ये भी जब पास होगा, जब लोगों का समर्थन उनको मिलता है, फिर उसके बाद लोगों का समर्थन होने के बाद फिर जब सरकारों को, नई सरकार बनेंगी, उनको वो पास करना ही पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर लोगों का ही समर्थन नहीं मिलता तो फिर ये ऑल इन वेन। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई हमारे दर्शकों को। चुनाव पे बहुत बड़ा अपडेट बांग्लादेश से आ चुका है। अभी तक 48 सीटों के जो रुझान या परिणाम कह सकते हैं, उसमें खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक रहमान, यानी कि उनकी पार्टी BNP 48 में से 29 सीटों पर बढ़त बना चुकी है, और शफीकुर रहमान की पार्टी जमात सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई है। तो ये बड़ा अपडेट है। 29 सीटों पर बढ़त, 48 में से 29 सीटें पर बढ़त बना चुकी है। और जिनकी बात अभी आप कह रहे थे, तारिक रहमान, इनका कहना भी था कि उनकी सरकार बन सकती है, खालिदा जिया के बेटे हैं। तो बांग्लादेश में लगता है कि रहमान साहब के, तारिक रहमान की पार्टी सत्ता में आ रही है। 300 सीटों का बांग्लादेश का जो संसद है, 300 सीटों, 300 सांसद वहाँ से चुने जाने हैं, और लगभग BNP जो है 292 सीटों पे लड़ रही है। 292 पे तारिक रहमान की बात कर रहा हूँ मैं। शफीकुर रहमान तो पुरानी पार्टी है ही, लेकिन अभी जो शुरुआती आंकड़े एक लगाया जा रहा था कि शफीकुर रहमान या यूनुस फिर से कम बैक करेंगे या कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन 48 में से 29 सीटों पे आगे बढ़ना और लगातार एक नया समीकरण है। बिल्कुल 29 सीटों पे आगे बढ़ रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे साथ स्वीटी भी हैं, स्वीटी से जानेंगे शेख हसीना के बारे में। शेख हसीना की पार्टी तो चुनाव लड़ नहीं रही है, बैन हो गई है। क्या अगर सत्ता बदलता है तो शेख हसीना की घर वापसी हो सकती है? देखिए, जो बांग्लादेश में जो चुनाव हुए हैं वो बैलेट पेपर पे हुए हैं। शेख हसीना ने ये आरोप लगाया है कि ये जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसको उसने बताया है कि ये वो इसको फर्जी का करार दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सर कि मैंने अभी बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें उसमें बताया गया है कि जेनजी जो हैं वो 40% हैं। 18 से लेकर 35 साल के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप जेनजी बांग्लादेश की किस्मत तय करेंगे। हाँ, मतलब अगर वोट जो गेम चेंजर बनेगा वो जेनजियों का बनेगा, जहाँ तक देखा जाएगा। तो जहाँ पर अभी दिखाया जा रहा है कि BNP को एक वोट मतलब एक आगे चल रही है BNP बेसिकली, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसमें चैलेंजेस क्या होने वाले हैं कि जब जेनजियो ने जब क्या कहते हैं सत्ता परिवर्तन का जो वो एक उन्होंने आंदोलन किया था, उनकी जो प्रोटेस्ट किया था, उनका जो मांग थी वो क्या थी? वो मांग यही थी कि उनको रोज़गार मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, तमाम जो चीज़ें जो उनको मिल नहीं पा रही हैं, वो जो आने वाली सरकार है वो उनसे आस लगाए बैठा है। तो ये जो गेम चेंजर है वो जेनजियो का ही है। यहाँ पर जो सरकार अब बनकर आएगी बांग्लादेश में, वो कहीं ना कहीं जेनजी ही, जो 18 से 35 साल के जो लोग हैं, यंग वोटर्स हैं, वही डिसाइड कर रहे हैं इस बार। तो एक समय था जेनजियो ने सत्ता उखाड़ कर फेंक दिया। शेख हसीना जो सालों से उस कुर्सी पर बैठी हुई थी, उस कुर्सी को ही उखाड़ कर फेंक दिया और दोबारा से बांग्लादेश में चुनाव हुआ है। अब देखना होगा कि जेनजी किसको उस सत्ता पर बैठाते हैं। लगातार हम अपडेट देते रहेंगे।
कैमरे के पीछे मिनाज, मैं पारितोष। और कमेंट में बताइए कि बांग्लादेश से रिश्ते भारत को सही करने चाहिए या नहीं, क्योंकि लगातार आप खबरें पढ़ते होंगे कि वहाँ पर हिंदुओं की हत्या हो रही है। तो क्या सरकार नई आने के बाद ये हत्या कम होगी या बंद हो पाएगी कि या नहीं, कमेंट में बताइए।